ओम शांति। बसंत पंचमी के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैसे तो दुनिया के अंदर सभी लोग माँ सरस्वती की, गायत्री देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। कलाकार लोग भी अपने विभिन्न कला के जो यंत्र होते हैं उनकी पूजा करते हैं। परंतु हम सभी कलाओं की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, जिसे हम प्यार से मम्मा कहकर बुलाते हैं, उनको न केवल जानते हैं अपितु उनके चरित्रों से शिक्षाएं लेकर अपने जीवन को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ भी करते हैं। वैसे तो पूरा ही माघ मास जो है दुनिया के अंदर बहुत हर्षोल्लास, उमंग, उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि इन दिनों देखते हैं कि पीले पीले सरसों के खेत सोने की तरह चमकने लगते हैं। वातावरण बदल जाता है। संसार के अंदर देखा जाता है, ख़ास तौर पर भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में ना बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीली भोजन की सामग्री का सेवन करते हैं, और हम बाबा के बच्चे यथार्थ रूप से ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करके उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी हम सुनेंगे ईश्वरीय धारणा को हमने कितना अपने जीवन में अपनाया है, उसका मापदंड क्या है, आज की मुरली के द्वारा। तो आज है 23 तारीख, 23 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए ना। सदैव, बाबा को सदा शब्द बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं। तो बाबा चाहते हैं सदा ज्ञान रत्न निकले और सदा हम हर्षित रहें। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? ईश्वरीय ज्ञान बहुत महीन है, और इस महीन ज्ञान को महीनता से, गहराई से धारण हमने किया है या नहीं किया है, पता कैसे चले? मापदंड क्या है? अभी हम चेक करेंगे खुद को, और अगर कोई कमी है तो चेंज भी करेंगे। उत्तर है पहला, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। है, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। न गाली न ग्लानि। चौथा, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो चेक करेंगे हम ऐसे हैं, नहीं है तो धारणा की कमी है ना। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है, और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। ये बातें भक्ति के अंदर तो लोग नहीं समझ सकते, परंतु अब हम ज्ञान में चल गए तो हमें यह क्लियर हो गया है कि मुरली भी जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं श्री कृष्ण के हाथ में है, तो मुरली वास्तविकता में श्री कृष्ण की आत्मा के अंत के भी अंत के जन्म में शिव बाबा ने उनके मुखारविंद से उच्चारित की है। तो बाबा कहते श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में जादू। तो ज़रूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो
कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस ज्ञान की मुरली का जादू है ना। ये कोई साधारण मुरली नहीं है। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। इस ज्ञान के जादू से आत्मा के अंतर का अज्ञान अंधकार मिट जाता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप हो जाती है। और जब आत्मा में ज्ञान की धारणा हो जाती है तो आत्मा संपूर्ण परिवर्तन हो जाती है। पतित से पावन, दुखी से सुखी बन जाती है ना। निर्बल से बलवान बन जाती है। तो बाबा कहते इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। ज्ञान नहीं होगा परंतु इस ज्ञान का वर्षा होगा। वहाँ भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। स्वयं का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये है संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान से होती है सद्गति। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है। क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है ना। है हमारी देवता मिसल चलन। चलते हैं तो कोई कहता है कि आप तो जैसे देवी हो। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है, थोड़ी थोड़ी या कभी कभी देवताओं जैसी और कभी कभी मनुष्य आत्माओं जैसी। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो। देवताओं की महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे।
अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। अगर मुख से छीछी बात निकली तो ना, यही कहेंगे ना, बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है ना। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा ना। जो आत्मा ज्ञानवान है वो सदा हर्षित रहेगी। मुख से सदैव रत्न निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो, चित्र देखा ना लक्ष्मी नारायण का, कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान से आत्मा संपन्न बनती है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न। तो इसके लिए क्या करना है? ज्ञान को यथार्थ रीति, पूर्ण रीति धारण करना है। तो ये ज्ञान रत्न सतयुग में हीरे जवाहरात बन जाएंगे। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। तो सब धारण करने हैं, ये रत्न है जो खुद भगवान लुटा रहे हैं, है ना। सागर रत्न लुटा रहे हैं अपने बच्चों पर। तो बाबा कहते हैं मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। ज्ञान तो जितना बांटो उतना बढ़ता है। यहाँ तुम यह हीरे जवाहरात पहनो, यहाँ तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए, है ना। अगर स्थूल रूप में पहने तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। देखा है ना। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। अभी ज्ञान रत्न फिर स्थूल रत्न। वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है, दुनियावी पढ़ाई। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, है ना। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई, कंट्रास्ट बता रहे हैं, लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं।
वह अल्पकाल क्षणभंगुर की पढ़ाई है एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार यानी अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा। कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे, है ना। इतना धनवान कोई नहीं बन सकते। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह यानी देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। स्थूलता से आत्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाते हैं। बस एक सेकंड का खेल है। शरीर छोड़ा, जो कुछ है, जो कुछ कमाया है, जो कुछ बैंक में है, सब यहीं छूट जाएगा। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। शरीर छोड़ देंगे, दूसरा जन्म मिलेगा। अब या तो पुरुषार्थ करें या फिर पिछले जन्म में दान पुण्य किया है तो उसका फल प्राप्त होगा। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। वहाँ सबके पास सब कुछ होता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारियां आदि दुख होते हैं, है ना। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। कर्म क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर कर्मों की गति ही चलती है। वही हिसाब किताब हर आत्मा का चलता रहता है। उसी प्रमाण आत्मा को जन्म मिलता है। जन्म लेने के बाद कर्म प्रमाण ही फल मिलता है। उसी प्रमाण उसे अगले जन्म के अंदर सगे संबंधी मिलते हैं, है ना। प्राप्तियाँ जो भी होती हैं या नहीं भी होती हैं, उसका मूल कारण है आत्मा के कर्म, है ना। तो कर्मों का खेल कर्म क्षेत्र पर चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं यह माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है।
फिर भी उम्मीद रखते हैं अधम से अधम यानी बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। ज्ञान देकर, योग का बल देकर हमें बाबा बचा लेते हैं। बाकी तो रावण का राज्य है, तो सब विकारों के वशीभूति तो कर्म कर रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। बाबा बताते हैं, समझाते हैं, फिर भी गिरते हैं तो और अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है, वह अधमपना अंदर खाता रहता है। बाबा के बनने के बाद अगर कोई ऐसा निकृष्ट कर्म करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं एक बारी गिरे ना, पतित बने, फिर इतना ऊंचा उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर जो किया है ना वो खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री से मरे, है ना, एंड टाइम में जिसकी याद होगी उसी प्रमाण अगला जन्म मिलेगा। उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाएं, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे ज़रूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो ज़रूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि उसको मना कर देना है कि नहीं आना है आपको। नहीं, अगर कोई आता है तो उसे बिठाना है। वह कहेंगे चले जाओ, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे, बाबा का घर है ना। ज़रूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती, वहाँ तो बस रिचुअल्स करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई माया से युद्ध चल रही होती है, माया के साथ ही भक्ति के रीति रस्म भी निभाते रहते हैं। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगिर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। जब तक पूरे ब्राह्मण नहीं बने देवता नहीं बन सकते, है ना। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अल्फ को याद करना है,
अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। सबको बाबा की याद दिलाओ। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब हैं बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। हमेशा बाबा ना बस अकेले है ना। बाबा कभी बादशाही नहीं करते, राज्य नहीं करते। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। हमारा बाबा कौन है, हमारा टीचर कौन है, खुशी होनी चाहिए ना। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। बाबा का रोल ही पतित दुनिया में है, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? पतित पावन पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? पावन को तो पावन नहीं बनाएंगे ना, पतित को पावन बनाया जाता है ना। उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है, शिव बाबा की भी, सालिग्रामों की भी। शिव बाबा कहे सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। परमात्मा की संतान सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। जन्म बाय जन्म आत्मा अलग अलग कॉस्ट्यूम्स लेती है, देह धारण करके पार्ट बजाती है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं, एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे, है ना। सुनते हैं एंड होती है ना। पापा कहते फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फिर से कैसे बन जाएगी ये दुनिया वैसी की वैसी। बाप समझाते हैं यह अनादि है ना। कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई, है ना। जनसंख्या बहुत कम रह जाती, इसीलिए कह देते हैं प्रलय हो गई। बाकी ऐसे नहीं, इस दुनिया पर सदा काल से मनुष्य आत्माएं रही हैं, रहती रहेंगी। कभी भी इस दुनिया में प्रलय नहीं होती, खाली मैदान नहीं होता। कर्म क्षेत्र पर आत्माएं कर्म करती ही रहती हैं, चाहे बहुत चाहे थोड़ी आत्माएं। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही यानी मस बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला,
अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूजन क्यों है? कोई कनेक्शन लूज है, बस उसे टाइट कर लो, समस्या मुक्त हो जाएंगे। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। बाबा के साथ कनेक्शन लूज हो गया ना, सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। कभी योग नहीं लगता है तो हिम्मत नहीं हारनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। क्या करना है? बीज रूप स्थिति में स्थित होना है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हैं। फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। ज्ञान और योग के अलंकारों से सुसज्जित रहो, शक्ति रूप बनो, तब बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने
उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा।